डिसीजन ले लिया तुम लोगों ने? हाँ, मुझे पता था तुम लोगों को डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया है। तुम दोनों की मां को मैंने फ्री कर दिया। मतलब उसके दवाई के डोज में मैंने ये केमिकल मिला दिया। 8 घंटे में जहर अपना असर दिखाना शुरू करेगा और तुम दोनों की मां फ्री हो जाएगी। पता है मुझे। हो गया तुम दोनों का? तुम्हें और बाहर वालों में क्या फर्क है? पहले शुरू के कुछ साल आते हैं, फिर उनके फोन आते हैं और उसके बाद सब चुप हो जाता है। पड़े रहो यूं ही अकेले, एक बीमार के साथ जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता था। मां के पैसे पे जिया हो। जब वो काम करके आती थी ना रात में, अपने इन्हीं हाथों से खाना बन के खिलाता था। रात को सोते समय सिर्फ हाथ रख कर कहती थी, अब तो 7 सालों से इस थैंक यू की भी उम्मीद नहीं। कमरा देखा है उसका? शी इज फाइन। बिस्तरों पे धब्बे पड़ गए। लेटरिंग और पेशाब की बदबू से कमरा महकता रहता है, फिर भी मैं उसी में सोता हूँ, क्योंकि एक बार गलती से मैं बाहर सो गया था। सुबह उठकर देखा तो उसकी पीठ पर लेटरिंग सूख कर चिपक गई थी। साफ कर रहा था तो रैशेस पड़ रहे थे। दांत पीले पीले। बोलने दो मुझे, सुनना पड़ेगा। एक नर्स नहीं आती यहां, आती है तो इतना बड़ा मुंह खोलती है कि मेरा मुंह बंद हो जाता है। बस मैं अपनी श्रद्धा और अपनी बीवी के साथ कुछ उसकी अच्छी यादें लेकर जीना चाहता हूं। अंदर जो औरत पड़ी है वो मेरी बीवी नहीं है। मेरे एक फैसले से 4 जिंदगियां आजाद हो रही हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि मैं अपने इस डिसीजन से अपनी बीवी को फ्री कर सकता हूं, लेकिन तुम दोनों की परमिशन के बिना तुम्हारी मां को फ्री नहीं कर सकता। इसलिए तुम दोनों में से जो अपनी मां को जिंदा देखना चाहता है, ये कार्ड दबा है, पिला देना उसे। और आज से मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म। और हाँ, 8 घंटे में से 6 घंटे खत्म हो चुके हैं। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। खीर खा के जाना। तब जाके बात करूं। आपको पता है, आप और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। गूगल होते हैं ना, वैसे। मेरी दादी का एक टापू था, छोटा सा टापू। टापू समझते ना आप? आइलैंड।
मतलब सब कोई बहुत बड़ा या आलीशान नहीं था, लेकिन हाँ जो भी था मेरे लिए जन्नत था। हर साल हम लोग गर्मी की छुट्टी में वहां जाते थे, खूब मजे करते थे। एक दफे गए तो पूरे टापू पे चूहे ही चूहे, चूहे ही चूहे। मछुआरों की नाव से पेड़ों पे चढ़ के नारियल चुगते थे। अब साला इतने बड़े टापू पे से चूहों को कैसे भगाया जाए? मेरी दादी ने करके दिखाया। ड्रम होता ना, ड्रम, सब बड़ा सा ड्रम जमीन में गाड़ा और सर ढक्कन लगाया और चारे के तौर पे नारियल के टुकड़े लगा दिए। अब चूहे आते, नारियल चुगते, ढक्कन डगमगाता और इसे करते करते टापू के सारे चूहे उस ड्रम में। अब उस ड्रम का क्या करें? समंदर में फेंक दे, जला दे? नहीं नहीं नहीं, इस ड्रम को यहीं पड़े रहने दो, ऐसे ही। अब धीरे धीरे चूहों की भूख बढ़ने लगी। अपनी खुराक मिटाने के लिए वो एक दूसरे को खाने लगे ना। ऐसे करते करते सारे चूहे खत्म, अंत में बचे सिर्फ 2। अब इन दोनों का क्या करें? मार दे? नहीं, अब इनको छोड़ दो। अब ये पेड़ों पे चढ़ के नारियल नहीं चुगते थे, अब ये चूहे सिर्फ चूहे खाते थे। अरे प्रवृत्ति बदल गई थी ना, बिल्कुल हमारी तरह। हूबहू। नमस्कार, हम हैं सीमा शर्मा और हम करते हैं आप सबका स्वागत आज की पंचायत में। आज हम एक ऐसी बात का खुलासा करेंगे जिसको सुनते ही आप सबके उड़ जाएंगे होश। एक ऐसी सच्चाई जो आपके सामने होकर भी आपके सामने नहीं है। वो क्या है, वो हम आपको बताएंगे। नेताजी जी हाँ, वही नेताजी हैं जिन्हें हम और आप अपना कीमती वोट देकर जिताए थे लोकसभा के इलेक्शन में। और वही नेताजी आज हमारे शहर में करा रहे हैं पानी की चोरी। यहाँ से पानी बेचा जा रहा है पड़ोस के शहर में। दरअसल नेताजी ने अपनी चालाकी से बड़ी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा पड़ोस के शहर में बनवाए हजारों घर, और उन्हीं हजारों घर में पड़ती है पानी की जरूरत, और वो जरूरत होती है पूरी हमारे शहर के पानी से। ये सबसे होता है क्या मुनाफा उनको? 15 लाख रुपए का मुनाफा प्रतिदिन। और ये जो कारोबार है ना, ये चल रहा है पिछले 1 महीने से। जी हाँ, बस बहुत हुई नाइंसाफी, बहुत हुई चोरी। अब हम और आप मिलकर करेंगे इस सारे घोटाले का सर्वनाश। कैसे, हम आपको बताएंगे। Sachin, I'm really sorry I'm late. They said the meeting will only go on for an hour, but then they just kept talking and I couldn't get them to stop. I'm really sorry. I got you a birthday gift. It's a goldfish. I was gonna get you flowers, but then today was the day when the shop was closed and there was a pet shop next to it and they had these really cute puppies. I thought I'll get you a puppy, but then I thought that puppies take so much of your time because you really need to take care of them and you don't. So I got you a fish. I used to love fishes when I was a kid, but they always died. And you know, I found out it's because they excrete this waste from their gills and their feces and they create a really toxic environment for themselves in a really short amount of time. Maybe God didn't want us to domesticate the goldfish. So if you don't want squishy, that's okay. In a week it will anyways be dead. Hello guys. I couldn't come without my best friend, Buddy. Nobody can see Buddy but me. What, Buddy? Yeah, because I'm the only one that can hear him also. Because actually you don't know when you feel alone and lonely. After my family had died in a car accident,
nobody was there for me but my friend here, Buddy. People keep taking me to hospital after hospital, and I go and come out, and still my body here is hanging with me. He's the only one who was loyal to me, stick with me all the time. That's why it was important to bring him today. Hey, buddy. What do you want to tell them? Buddy, please talk to me. They will think I'm crazy. Please, buddy. Talk to me. They will think I'm crazy. મને ઘણીવાર વિચાર આવે છે કે આ ઘડપણ ગાય થઈ જવા જેવું છે. ગાય જે કંઈ પણ ખાઈ લે છે, કોઈને તકલીફ આપ્યા વિના જીવતી રહી લે છે. તમને તમને ઘરડાઓથી અને ગાયોથી વધારે તકલીફ નહીં થાય? बिचारी गाय बिचारो घरडो ઘરમાં બધા માણસોની વચ્ચે મને જનાવર જેવું લાગતું હતું. એટલે મેં નક્કી કર્યું કે જો હારું ગાય જેવું જ જીવવું હોય તો અહીંયા આ ગાયોની વચ્ચે જ રહો ને હું અહીં આવી ગયો. मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी. महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घर परिवार है, एक बीवी है. ये बात तो महेंद्र के चाहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई ना. महेंद्र ने शादी क्या कर ली जिसे आपसे आपका ही कुछ छिन गया हो. अरे महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं. महेंद्र अब दोस्तों में पहले जैसा नहीं खिलता. महेंद्र पहले जैसा महेंद्र रह ही नहीं गया है भाई. और महेंद्र ने भी पूरी कोशिश की, जी जान से कि वे पहले जैसा बना रहे, जिससे कोई ये ना कह सके कि महेंद्र पहले जैसा महेंद्र नहीं रह गया है. और जिसकी वजह से वो घर में दिन रात छटपटाता है, बच्चों को पीटता है, दीवारों से सर पटकता है, बीवी के घुटने तोड़ता है. दोस्तों को अपना फुर्सत का वक्त काटने के लिए महेंद्र की जरूरत है. अरे महेंद्र के बिना कोई पार्टी में मजा ही नहीं आता. महेंद्र के बिना तो कोई पिकनिक जमती ही नहीं. दोस्तों के लिए जो फुर्सत का वक्त काटने का वसीला है ना, वो महेंद्र का उसके जीवन में मुख्य कार्य है. और यही नहीं, उसके परिवार वालों का भी मुख्य कार्य होना चाहिए भाई. अरे तुम फला जगह जाने से इनकार कैसे कर सकती हो? तुमने फला से ठीक तरीके से बात क्यों नहीं की? तुम खुद को पढ़ी लिखी कहती हो? अरे तुम्हें तो बात करने की तमीज नहीं है. तुम लोगों के बीच में मेरी पोजीशन क्यों खराब करती हो? एक औरत को इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से मुस्कुराना चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए. वो महेंद्र जो लोगों के बीच में बैठा दब्बू सा बना मंद मंद मुस्कुराता है ना, वो घर आके दरिंदा बन जाता है. न जाने कब किसे फाड़ देगा, न जाने कब किसे नोच खाएगा. एक दिन वो ताव में आके अपने ही कपड़ों में आग लगा लेता है, तो दूसरे दिन वो सावित्री की छाती पे बैठकर उसका सर जमीन से रगड़ने लगता है. बोल जैसे मैं कहता हूँ वैसे करेगी कि नहीं? बोल जैसे मैं कहता हूँ वैसे चलेगी कि नहीं? बोल बोल बोल. और सावित्री फिर भी नहीं मानती.
फिर भी नहीं चलती। वो नफरत करती है सबसे, इस आदमी के ऐसा होने से। वो अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है, एक पूरा आदमी होने के बाद वो गला फाड़ कर कहती है। और वो कभी कभी इसे इस आदमी जैसा बनाने की कोशिश करती है, तो कभी धड़क कर अपने आप को उससे अलग कर लेने की कोशिश करती है। और इन सब कोशिशों का अगर कुछ नतीजा निकलने लगता है ना, तो दोस्तों में उसका मातम मनाया जाने लग जाता है। अरे सावित्री तो महेंद्र के नाक में नकेल डालकर उसको काबू में करना चाहती है। अरे सावित्री तो महेंद्र की रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने देना चाहती है। जैसे इंसान न होकर बिना हाड़ मांस का टुकड़ा हो गया ये बेचारा महेंद्र। अरे मिली की दुश्मन थोड़ी हूं ना मैं, मामी हूं उसकी मैं। लेकिन आपको तो समझता ही नहीं है, आपको तो लगता है कि पता नहीं। अरे इतनी सी थी जब आप मेरे पास लाए थे। हैं? आपकी बहन के गुजर जाने के बाद किसने उसको देखा? हमने उसको पाल पोस के बड़ा किया है ना, अपनी बेटी समझ के उसको बड़ा किया है। बबलू से ज्यादा प्यार दिया उसे। बबलू को तो फिर भी हम 4 बार डांट लगाते हैं, आज तक मिली को डांटा नहीं। और कभी कोई भी घर का काम नहीं करवाया उससे। कभी ये नहीं बोला कि आजा रसोई में आजा, चल जरा रोटी बना दे, झाड़ू लगा दे, अपना बर्तन साफ कर दे ना। हम ही किए ताकि अच्छे से पाल पोस के उसको बड़ा कर ले। कि कल को ये ना कहे कि देखिए माँ तो थी नहीं, मामी ने ठीक से रखा नहीं। आपको ये दिखाई नहीं दिया? और अभी उसकी इंटर पास हो गई, उसके लिए लड़का देखिए। कल मैंने देखा था चौक में ना, 4 लड़कों के साथ खड़ी थी। अरे कल को कोई ऊंच नीच हो गई ना तो नाक कट जाएगी हमारी। पूरे समाज में ना जीने नहीं देंगे लोग। और सबसे पहले उंगली मेरे पे उठेगी कि माँ की जगह थी, देखो कैसे आवारा छोड़ा हुआ लड़की को। क्या कहा है? क्या कहा? प्राइवेट कॉलेज में दाखला दिलाएंगे? हद है आपकी भी। अरे उसने इंटर पास कर लिया है, अभी उसके लिए रिश्ता देखिए। समय रहते उसका ब्याह कर देते हैं क्या? आप भी ना, बस कितनी बार आपको समझा चुकी हूं कि जो बबलू के लिए मैंने पैसा रखा है ना, पाई जोड़ी है मैंने उसकी इंजीनियरिंग के लिए। अरे बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका इतना खर्चा है, तो मिली का खर्चा कहां से उठाएंगे? प्राइवेट कॉलेज की फीस जानते हैं कितनी होती है? कहां से आएगा पैसा? आज तक हमने दिवाली पे भी कभी कंगन नहीं बनाया, कभी कोई सोना नहीं खरीदा, ताकि जो भी मिलता है, जो माँ से मिलता है, भाई से मिलता है, सब पैसा जोड़ जोड़ के बबलू के लिए रखे हैं, ताकि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अरे लड़कियों का क्या है, पढ़ लिख के भी क्या करना है? घर का ही काम ही तो करना है। हैं? क्या कर लेगी ज्यादा पढ़ के भी? हम भी तो इंटर पास थे, हम क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। कभी कपड़े तय लगाओ, कभी खाना बनाओ, ससुर को देखो, सास को देखो, खाना, यही तो चल रहा है जीवन में। तो इसमें क्या अलग हो जाएगा? देखिए मैं आपको समझाती हूँ, ये अगर इसके ठीक है, इसको अगर आगे पढ़ाना है ना तो सरकारी कॉलेज, ये है 1 किलोमीटर दूर पे सरकारी कॉलेज है ना, वहां दाखला दिलाइए। वहां भी तो जाते हैं ना बच्चे, वहां भी तो पढ़ते हैं। अरे प्राइवेट कॉलेज में जाएगी ना तो गिटर पिटर इंग्लिश सीख जाएगी। रिश्ता मिलने में दिक्कत हो जाती है, लड़कों को ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद नहीं आती हैं। और फिर ससुराल में जाके उनके सिर पे नाचेगी कि मैं तो पढ़ी लिखी हूं, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। फिर पता क्या होगा? 4 दिन बाद यहाँ वापस आएगी और बदनामी किसकी होगी? मेरी। नाक कट जाएगी मेरी। बोलेंगे ये देखो मामी, इसने इसको ठीक से बड़ा नहीं किया, इसी की वजह से, इसी की सीख थी तो ससुराल छोड़ के आ गई। इसलिए मैं बोलती हूँ सरकारी कॉलेज में दाखला दिलाइए और मैं रिश्ता ढूंढती हूँ। मेरी मौसी है ना, उसने बात चला रखी है इसके रिश्ते की। उसके खानदान में है 2-4 लड़के, तो जो मेरा गहना वहना है उसको शादी में वही दे देंगे और सर पे ज्यादा बोझ नहीं लगेगा। और बबलू की जो पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा रखा है ना, उसकी इतनी रत्ती भर भी मैं इस पे खर्चा नहीं करूंगी, कह देती हूँ आपको। अरे आप समझते नहीं हो, एक बार कह रही हूं कि बबलू के लिए जो रखा हुआ पैसा है वो पैसा मिली पे खर्चा नहीं करेंगे। कहां से लाएंगे? घर बेचेंगे? चुपचाप से उसका रिश्ता ढूंढिए और उसे विदा कीजिए। हमसे इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, बहुत कर दिया हमने। और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना
तो कह देते हैं, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। छे छे, चूक सुधारू नका, पश्चाताप तर मुळीच नको. त्यापेक्षा तुम्ही पळून जा. पळून जाणं सोपं, एकदम सोपं. एकदम एके दिवशी उठायचं आणि पळून जायचं. बायकोला सांगायचं नाही, मुलांना सांगायचं नाही, कुणाला सांगायचं नाही. गुपचूप उठायचं आणि पळून जायचं. आणि पळून कुठे जायचं सांगू? हे गेले ना तिथं समुद्राच्या तळाशी, तिथं जाऊन गुपचूप बसायचं. तिथं संसाराचा ताप नाही, बायकोची कटकट नाही, पोरांचा ताप काही नाही. सगळं शांत, निवांत, थंड, शून्य, बर्फाचं कवच असलेलं शून्य, थडग्यासारखं. म्हणूनच हे तिथं गेले. बिहार, नामर्द, षंढ, पुरुषासारखा पुरुष. पण आडगावच्या एका अशिक्षित बाईला जे समजलं ते याला नाही समजलं. अरे संसार संसार, जसा तवा चुलीवर, आधी हाताला चटके, मग खाया मिळे भाकर. पण हे घाबरले. हे गेल्याच्या तिसऱ्या चौथ्या दिवशी मला एक स्वप्न पडलं. स्वप्नात एक प्रचंड वटवृक्ष, अक्राळ विक्राळ, खूप पारंब्या. एक पारंबी म्हणजे जणू एक वेगळा वटवृक्षच. आणि या वृक्षाच्या पसाऱ्यात कुठेतरी कोपऱ्यात फांदीवर पानाड दडलेलं चिमणीचं घरट. त्या घरट्यात एक चिमणा, एक चिमणी आणि त्यांची पिलं. मजेत चालला होता चिमणा चिमणीचा संसार. निदान चिमणीला तसं वाटत होतं. आणि अचानक एकदा वणवा पेटला. वणवा तसा दूर होता, वटवृक्षाला स्पर्श देखील होत नव्हता ज्वालेचा. पण दुरून येणारी ज्वाला मात्र पेट घेत होती, चालत होती. चिमणीला वाटलं, आपला निवारा बघ कमी, आपल्याला काय काळजी. पण चिमणा घाबरला. नुसता दुरून येणाऱ्या आगीचा झाडांना जो घाबरला, तो पाण्यात जाऊन बुडाला. चिमणी मात्र एकटीच घरट्यात राहिली. घाबरली नाही, कुठे उडाली नाही, पण तरी देखील करपून गेली, जिवंत जळाली. पण आगीनं नाही जाळलं तिला. नाही हो, नाही, आगीनं नाही जाळलं तिला. तिला जाळलं त्या पाण्यानं. हो, तिला त्या पाण्यानं जाळलं. हो, तशी मी जळाले. मला आगीनं नाही जाळलं. मला आगीनं नाही जाळलं.
Mom, give it a break. I don't want to go. That place is filled with bouncy castles. The bouncy castles are filled with 5-year-olds. And the 5-year-olds will even kick out my cute little sister because they don't want anyone older or younger than 5. They just want 5. And my sister's 2 and I'm 10. Mom, I'd rather play than go there because it's actually pretty boring just bouncing on bouncy castles, like castles filled up with air. Thank you so much, Mom! You're the queen! You deserve to be the best, Mom. You deserve to be treated the best. I love you so much. Thank you so much. You're the best mom in the whole world. The best mom. Yes! What? Chores? I have to do chores instead of going to the bouncy castle park? Okay then, bouncy castle park it is then. I'd rather go than do chores. Okay, Mom, ready to go whenever you are. My name's Shane. You can call me Shane O. I'm a sarcastic going viral, man. Going on the net. My YouTube name is gonna be Shad. Coming out of the shadows. Coming out when you least expect. Not coming out. No. Not coming out like that. I'm gonna be coming into the light. Coming at you. I'm gonna be coming at you. Boom! Yeah. I'm just playing though. I know what type of tuber I'm gonna be yet. Could be a gamer, a professional sports fella. Hell, I could survive on pet snacks and churros, because that's all I got time for. I like Minecraft. I could practice the shit on that. My mate Tim, we call him Tim O. My mate Frank, we call him Frank O. And my mate Al, we call him Vera. Super. Hey, we could get together and practice the shit out of Minecraft together. Yeah. Or I could do trick shots. I could do purge. I could be Mr. Shifter or Chicken Fingers or Stevens. Name's easy. We can decide the name later. Almost as easy as coming up with trick shots. Like, I'm already so skilled in tricks. We both work on that. But boom! I got skills. Or I could do rap. Like JB, Justin Bieber. He's got skills, but I got more. Check it. It's a game in a shape. Digital Hall of Fame, open name, a team, take the blame. What's my name? Here we go. Me and my crew, we just do. Are we good? Yeah, we should. Yeah, not bad, not bad. I mean, imagine having a real job in this day and age. Like, I could be everything I want. Gamer, professional sports fellow, whatever. I mean, my old man did that. That shit really fucked up. In Australia, one week, in Papua New Guinea, for the other 3 weeks of the month. But it's fine, because when I'm on viral and everything's been calling them and saying, hi Shane, let's play some games, but Shane always gonna play games with him, because Shane has better things to do. Yeah, it's even had a net in Papua New Guinea. Jesus! That's what I'll do. A religion, a cult. And I'm telling everyone what they can and can't do, and everyone's listening to me and bowing down to Shane. Oh. Shane. Oh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تزخر ثقافتنا وتاريخنا العربي بالكثير من الأمثال والأقوال الجميلة والحكم التي نسمعها هنا وهناك، أحيانا في نشرات الأخبار، في التقارير الإخبارية، أحيانا نقرأها في صحف، في مجلات يستخدمها بعض الكتاب، أحيانا في مقالاتهم مثلا. وأحد هذه الأمثال، أو في الحقيقة هي ثلاثة أمثال وثلاثة أقوال لشخص واحد، ربما يغيب عن الكثير منا معرفة هذا الشخص أو سبب قوله لهذه الأقوال. اليوم سوف أعرفكم على قائل هذه الأقوال التي هي: أسعد أم سعيد؟ الحديث ذو شجون، وسبق السيف العدل. هذه الأمثال أو هذه الأقوال هي لرجل يدعى ضبة بن أد. كان له ابنان سعد وسعيد، خرجا في طلب إبل لهما، فعاد سعد ولم يعد سعيد، فأخذ ضبة كلما رأى رجلا يقول: أسعد أم سعيد؟ أسعد أم سعيد؟ يعني أين ولدي سعيد؟ عاد سعد، فأين سعيد؟ بقي على هذا الحال فترة من الزمن، ثم بينما هو يسير ومعه الحارث بن كعب، رجل آخر يدعى الحارث بن كعب، في الشهر الحرام، أتيا على مكان، فقال الحارث: أترى هذا الموضع يا ضبة؟ فإني لقيت فتى هيئته كذا وكذا فقتلته فأخذت منه سيفه، هذا السيف الذي معي، فإذا بها صفة سعيد ابن ضبة. تنهد ضبة ثم قال: أرني السيف أنظر إليه. نظر إليه ونظر مليا فعرفه، هذا سيف من؟ هذا سيف ولدي سعيد، وهذا الرجل يصف ولدي سعيد وأنه قد قتله وأخذ منه سيفه. قال ضبة: الحديث ذو شجون. رفع السيف وضربه به حتى قتله، فهذا هو قاتل ولده، كيف يستطيع أن يصبر وأن ينظر إليه هكذا بعد أن عرف أن ولده لن يعود وأن هذا الرجل هو قاتله؟ صاحت به الناس ولامته من كل مكان: أقتلت في الشهر الحرام يا ضبة؟ أفي الشهر الحرام يا ضبة؟ غضب ضبته وقال: سبق السيف العدل. لم يعد هنالك من مجال للتراجع، شهر حرام أو غيره، لم يعد هنالك من مجال. لم يستطع أن يتمالك ضبة نفسه، فأخذ ثأره في الشهر الحرام. لامته الناس على فعله، وقد رحل ضبة منذ سنين طويلة، لكن بقيت أقواله وأمثاله إلى يومنا هذا نتداولها لنصف بها بعض الأحوال. على سبيل المثال، إن غاب شخص ممكن أن نستخدم قول أسعد أم سعيد، ثم إذا تشعب الحديث وطال ودخل في تفاصيل كثيرة قلنا الحديث ذو شجون. وإذا غضبنا لسبب ما وارتكبنا خطأ ما فلامنا الناس عليه لأنهم لا يستطيعون أن يتفهموا ويفهموا ماذا نفعل وماذا نقول ولما ما نعاني بالأصح، يعني ما نعانيه في داخلنا. نقول لهم: سبق السيف العدل، أي لا مجال للتراجع ولا مجال للوم، يعني لن ينفع لومكم بعد الآن. شكرا لكم على الانضمام إلي، أرجو أن تكون هذه القصة قد نالت إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Audio Jungle.